सिकंदर और अंजलि का प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों ने एक साथ ढेर सारे सपने देख रखे थे। अपनी खुशहाल जिंदगी के सिकंदर का ये आखिरी साल था। कॉलेज में शाम को मिलने की बात कहकर अंजलि ने फोन काट दिया था। सिकंदर ने घड़ी देखी तो अभी दिन के 3 बज रहे थे। वो अंजलि से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। आज सिकंदर ने महसूस किया कि अंजलि की आवाज में एक बेचैनी सी थी। शाम होने को आई थी। अचानक सिकंदर के घर की घंटी बजी और इससे पहले कि सिकंदर दरवाजे तक पहुंचता, उसकी मां ने दरवाजा खोला। वो अंजलि ही थी। उसने सिकंदर की मां को नमस्ते किया और सीधे सिकंदर के कमरे की तरफ बढ़ गई। सिकंदर की मां को उनके प्यार के बारे में पता था, इसलिए वो मुस्कुराकर रह गई। सिकंदर की मां ने कहा, सिकंदर मैं चाय बना रही हूँ। सिकंदर ने कहा, ठीक है मां। फिर सिकंदर ने अंजलि को गले लगाया। सिकंदर की बाहों में सिमटी अंजलि ने अचानक अपना सर सिकंदर की तरफ उठाया। सिकंदर का जैसे सीना फट गया हो। अंजलि की तरफ देखकर अंजलि की आंखों में आंसू भरे हुए थे। सिकंदर समझ नहीं पाया कि अचानक से क्या हो गया। फिर उसने सबसे पहले अंजलि के आंसू पोंछे और सिकंदर ने अंजलि से पूछा, क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो? इतना सुनते ही अंजलि जैसे और टूट गई और बिना आवाज के वो और रोने लगी। उसकी आंखों से निकलते आंसू सिकंदर का सीना चीर रहे थे। सिकंदर से रहा नहीं गया और उसने सबसे पहले दरवाजा बंद किया ताकि अंजलि के रोने की आवाज कमरे से बाहर न जाए। फिर उसने अंजलि को अपने बिस्तर पर बिठाया और खुद नीचे फर्श पर बैठ गया। अंजलि का हाथ अपने हाथों में लेकर उसने अंजलि से कहा, जान बोलो ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना रो रही हो? तुम्हें पता नहीं मेरे दिल पर क्या गुजर रही है तुम्हारे आंसू देखकर। अब प्लीज बताओ क्या हुआ है? अंजलि ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को संभालते हुए सिकंदर का हाथ पकड़कर बोली, हमारा साथ यही तक था जान, हमारे रास्ते आज के बाद कभी साथ नहीं होंगे। सिकंदर को जैसे एक झटका लगा। उसने अंजलि के हाथ को कस के पकड़ा और बोला, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? होश में तो हो ना? अंजलि की आंखों से फिर से आंसू टपकने लगे। उसने सिकंदर को अपने पास बिस्तर पर बिठाया और उसका हाथ पकड़कर बोली, जान अब मैं किसी और की पत्नी बनने जा रही हूँ। पापा ने आज ही मेरा रिश्ता तय कर दिया और घर में सब बहुत खुश हैं। सिकंदर पागलों की तरह उसकी तरफ देखकर अंजलि की बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या बोले। फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसे होश आया, उसने अंजलि की आंखों में झांक कर कहा, तुम मजाक कर रही हो ना जान? हालांकि सिकंदर की आवाज कर रही कंपन खुद सिकंदर को बता रही थी कि वो जानता था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और अंजलि मजाक नहीं कर रही है। अंजलि ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने चेहरे को दुपट्टे से पोंछकर उसने सिकंदर से पूछा, क्या तुम्हें ये सच में मजाक लग रहा है? सिकंदर को अचानक से ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा हो। उसने अपना सर अपने हाथों से पकड़ लिया और एक शब्द न कहकर फर्श की तरफ देखने लगा। सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था उसे, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भर आए थे जो अभी अभी उसकी बचपन की मोहब्बत अंजलि ने उसे तोहफे में दिए थे। अंजलि बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। सिकंदर अभी भी वैसा ही बैठा हुआ था। अंजलि ने जब सिकंदर का नाम लेकर पुकारा तो सिकंदर हैरान होकर अंजलि की तरफ देखने लगा। आज तक जो अंजलि उसे जान के अलावा और कुछ नहीं कहती थी, आज शादी तय होते ही उसे उसके नाम से बुला रही थी। अचानक जैसे सिकंदर को होश आया, उसके चेहरे पर आंसुओं को साफ देखा जा सकता था। उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। उसने अंजलि की तरफ गौर से देखा और बोला, तुम ये कहने वाली हो ना कि मैं तुम्हारी शादी में कोई बाधा न डालूं? अंजलि ने ये सुनकर सर झुका लिया और हल्के से बोली, हाँ सिकंदर, यही कहना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी हालात समझोगे और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे जिससे ये शादी टूटे या मेरे घर वालों की बदनामी हो। सिकंदर हैरानी से अंजलि को देखता रह गया। ये था उसके बचपन का प्यार, जिसे ये तक पता नहीं कि वो ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता जिससे अंजलि या उसके घर वालों का कोई नुकसान हो। क्या इतना ही जानती थी प्रिया उसे? सिकंदर अंजलि से कुछ कहने वाला था, मगर फिर रुक गया। उसने अंजलि की तरफ देखते हुए दीवानों की तरह मुस्कुराया और अपने दोनों हाथ अंजलि के सामने जोड़े और फिर दरवाजा खोल दिया। अंजलि जैसे ही कमरे से निकली, उसने देखा कि सिकंदर की माँ वहीं दरवाजे पर खड़ी थी। वो समझ गई कि सिकंदर की माँ ने सब कुछ सुन लिया है। अपना सर झुकाकर अंजलि वहाँ से चली गई। सिकंदर की माँ ने सिकंदर के कमरे में चाय रखी और उन्होंने सिकंदर की तरफ देखा। उसकी माँ बेटे का दर्द देख न पाई और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। फिर सिकंदर ने चाय के कप को देखा।
चाय से निकलती भाप उसे अपने जख्मी दिल के धुएं की तरह लगी। उसे अंजलि का चेहरा याद आ रहा था। अंजलि के आंसू अब उसे नकली से लग रहे थे और अंजलि के चेहरे पर शादी तय हो जाने की खुशी अब वो याद कर पा रहा था। सिकंदर का सिर्फ दिल ही नहीं, भरोसा भी टूटा था। उसने कमरे से बाहर देखा तो अंधेरा बढ़ने लगा था, बाहर भी और उसकी जिंदगी में भी। सिकंदर की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जय श्री राम जरूर लिखिए।